सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 10 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तब हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जोड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्यों के सभी स्तर के स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मुफ्त कर दिया गया। बहुत ही बड़ी बात है। बात किया जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं, चाहे तक मेडिकल स्तर की जो भी कॉलेजेज हैं सभी को, मतलब A to Z जो नर्सरी से लेकर मेडिकल स्तर तक की जो भी कॉलेजेज हैं सभी कॉलेजों में क्या कर दिया गया, अभी मुफ्त प्रवेश करने की बात कही गई। और ये कब, तो 2020-21 के अंतर्गत ये जितने भी जो प्रवेश किए जाएंगे लड़कों को वो फ्री में किए जाएंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं किसके द्वारा किया गया है, तो फिलहाल में अभी ये असम सरकार के द्वारा इसके घोषणा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेने की बात कही गई। ये पूरी 100% मुफ्त है। ठीक है, अच्छा बात कर लें हम असम की, तो असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल जो है दिसपुर है। और फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पर कौन बने हुए हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल बने हुए हैं। और गवर्नर के पद पर कौन बने हुए हैं, तो जगदीश मुखी बने हुए हैं फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु CSIR ने किसके साथ साझेदारी किया। पूछा जा रहा है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु CSIR ने किसके साथ समझौता किया है या किसके साथ साझेदारी किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा AIM। AIM का मतलब क्या हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अटल इनोवेशन मिशन AIM का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और अब इसी के साथ अभी क्या किया गया, CSIR के द्वारा समझौता किया गया। बात कर ले रहे हम CSIR की फुल फॉर्म की, तो काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कई बार आप लोग पीछे सुने होंगे, मैं पढ़ाया हूँ CSIR के बारे में। हालांकि AIM ये थोड़ा सा नया नाम है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। और CSIR की बात कर लें तो काउंसिल ऑफ द साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्या होता है, काउंसिल ऑफ द साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसी के द्वारा क्या किया गया, AIM के साथ साझेदारी किया गया है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अभी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की स्थिति क्या रही। तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब रही। और बात कर रहे हैं कौन सी स्थिति रही, तो 168 स्थिति रही। ठीक है, भारत 168 पोजीशन पर रहा पर्यावरण के प्रदूषण के मामले में। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में इसके अंदर सभी प्रकार की चीज़ों को रखा जाता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा स्वच्छता के पर विचार दिया गया, वहाँ पे कितने प्रदूषणों को मुक्त करने की बात कही गई है, चाहे कितना ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पे हुआ, इन सब सारी चीज़ों को इस इंडेक्स के अंतर्गत बताया जाता है। और भारत इसी कड़ी में 168वें स्थान पर प्राप्त किया। अच्छा, ये कितने देशों का हुआ, तो याद रख लीजिएगा ये 180 देशों में भारत 168वें स्थान पर रहा। तो बहुत ही बुरी स्थिति रही भारत की। अच्छा, बात कर ले कि प्रथम स्थान पे कौन रहा, भारत तो 168 पे हो गया, प्रथम स्थान पर किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो ये डेनमार्क के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब पहला पूछा जा सकता है या तो आप लोगों को भारत का पूछा जा सकता है, तो भारत 168 पे और डेनमार्क प्रथम स्थान को प्राप्त करने वाला देश बना पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया है, तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए। किस दिन, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। और इसी दिन प्रकाश जावड़ेकर जो है उनके द्वारा एक चालू किया गया, कौन सा योजना चालू किया गया, नगर वन योजना। ठीक है, याद रख लीजिएगा, नगर वन योजना स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत 200 ऐसे शहरों हैं जिनमें क्या किया जाएगा, 145 प्लस करोड़ पेड़, 145 प्लस करोड़ जो पेड़ हैं उनको लगाने की बात कही गई है, जिससे कि पर्यावरण में सुधार है। ठीक है, अच्छा बात कर लें कि इस बार की थीम क्या है, मैं बताया हूँ, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जो पर्यावरण है, पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, इसका थीम क्या रहा, आप लोग इसका कमेंट में राइट आंसर दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा 500 करोड़ के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा किया गया। 500 करोड़ की बात कर रहा है और क्या दिया गया है, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का स्थापित करने की घोषणा की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। इसी के द्वारा किया गया
आरबीआई की बात कर ले तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 42,520 में पूछा हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और फिलहाल में इसके हेड कौन बने हुए हैं, तो शक्तिकांत दास बने हुए हैं, जनरली सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, जब भी कोई प्लेटफॉर्म की बात आ जाए, योजना की बात आ जाए, COMD से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, नियुक्तियाँ संबंधित क्वेश्चन आ जाए, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को पेपर में आप लोगों को 100% मिलते हैं। बात कर रहे हैं किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑनलाइन कचरा प्रबंधन, तो ये फिलहाल में अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के फिलहाल में कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी हैं। फिलहाल में इन्हीं के द्वारा ये ऑनलाइन कचरा प्रबंधन स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कचरा से डिस्पोजल वगैरह संबंधित चीज़ें, चाहे कचरा को मुक्त करने वाली चीज़ें, इसके अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कैपिटल की बात कर लें तो कैपिटल आंध्र प्रदेश की क्या है, तो अमरावती इसकी कैपिटल है। फिलहाल बात कर लें कि इसका इसके फिलहाल में CM कौन है, तो इसके CM है जगनमोहन रेड्डी हैं। और फिलहाल में गवर्नर के पद पे कौन बने हुए हैं, तो विश्वभूषण जो है हरिश्चंद्र फिलहाल में गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन मनाया गया या कब मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की बात कर लें तो इसको अभी हाल ही में 8 जून को मनाया गया है। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और बात कर लें कि इसे मनाता कौन है, तो इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हम और भी एक पॉइंट की बात कर ले। 8 जून को एक और भी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस के रूप में किस दिन मनाते हैं, तो हम लोग 8 जून को ही मनाते हैं। ये भी आप लोगों का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, बात कर रहा है कि किस हवाई अड्डे को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त किया गया। हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डे को हम लोग क्या किए हैं, अभी हाल ही में प्लेटिनम मान्यता प्राप्त दिया गया है। ठीक है, अच्छा, बात कर ले कि ये हैदराबाद, आप लोग नाम सुनते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हैदराबाद कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और इसी के द्वारा भी जो हैदराबाद राजीव गांधी हवाई अड्डा, इसी को अभी प्लेटिनम मान्यता प्राप्त किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हाल ही में किस महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब को सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात किया जा रहा है कि हाल ही में किस महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब को सम्मानित किया गया है, तो फिलहाल में अभी चेल्सी FC, याद रख लीजिएगा, चेल्सी FC को फिलहाल में अभी क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया महिला फुटबॉल लीग में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा राशि कोविड-19 से लड़ने में मदद देने की बात कही गई है। पूछा जा रहा है कि 21 बिलियन की बात कर रहे हैं, डॉलर देने की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जब भी कोई संस्था या जब भी कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा विभिन्न प्रकार की राशियाँ प्रदान की जाती है और जो पूरे विश्व स्तर पर प्रदान की जाती है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बात कर रहे हैं कि 21 बिलियन डॉलर को अभी ज़्यादा राशि को कोविड-19 से लड़ने की मदद के लिए दान दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये G20 देशों के द्वारा दिया जाएगा। G20 देश में काफ़ी लोग ये समझ बैठते हैं कि G20 मतलब 20 देश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। G20 में 19 देश होते हैं और एक जो देश होता है वो यूरोपियन कंट्री से आता है। यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश होते हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, इसीलिए इसका G20 के रूप में नाम रखा गया। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो G20 है, इसकी बैठक इस बार जो होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है और कब होने वाली है, तो नवंबर में होने वाली है। और कहाँ पे होने वाली है, तो सऊदी अरब में होने वाली है। एक पॉइंट और भी बन जाता है कि ये भारत में इसका आयोजन कब किया जाएगा G20 का, तो 2022 में किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2022 में भारत में आयोजन किया जाएगा इसका। ठीक है, G20 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, बात कर लें कुछ हम और भी पॉइंट की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। पूछा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मेनका कपिल, मोहित, सीवी जॉर्ज, रवीश कुमार, राहुल श्रीवास्तव। तो जो एक लोग आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, जो लोग कंटिन्यू मेरी वीडियोज़ को देखते होंगे, उनको तो जरूर ही पता होगा ये नाम। तो
ये नाम हम लोग अभी काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग रिविजन भी करते हैं इन नामों के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेनिका कपिल मोहित। ये एक लेडीज़ हैं और इन्हीं के द्वारा भी क्या किया गया, इन्हीं को अभी स्विट्ज़रलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। एक बार हम लोग जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। सीबी जॉर्ज की ये स्थान लेंगे। सीबी जॉर्ज जो थे पहले वो स्विट्ज़रलैंड में थे, लेकिन अभी हम लोग सीबी जॉर्ज के बारे में पढ़े हैं। ये कहाँ के बन गए हैं, तो ये कुवैत के बन गए हैं। कहाँ के, कुवैत के फिलहाल में अभी राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। रवीश कुमार की बात कर ले तो रवीश कुमार कहाँ के हुए थे, तो रवीश कुमार फिलहाल में अभी फिनलैंड के हुए हैं। कहाँ पे, तो फिनलैंड के फिलहाल में अभी राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव के बारे में बात कर ले तो राहुल श्रीवास्तव को अभी रोमानिया का, कहाँ का, तो रोमानिया का राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए कुछ पॉइंट हम रख लेते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कन्नड़ भाषा के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया। देखिए अभी बहुत ही कम उम्र में एक जो मशहूर अभिनेता के रूप में जाने जाते थे कन्नड़ के, तो उन्हीं के भी हाल ही में मृत्यु हो गई। अच्छा, हम कुछ और भी ज़्यादा अभिनेता और एक्टर्स के बारे में बात कर ले रहे हैं जिनकी हाल ही में भी मृत्यु हो गई है। जनरली आप लोगों को पता होगा, मैंने कल ही पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अनिल सूरी। अनिल सूरी के भी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इनके द्वारा बहुत ही कर्मयोगी ऐसी फिल्मों और भी बहुत सारी फिल्मों इनके द्वारा काम किया गया था और इन्हीं की हाल ही में मृत्यु हो गई है और कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, एक बात कर लें इसके अलावा हम लोग वासु चटर्जी के बारे में। तो वासु चटर्जी की भी मृत्यु अभी फ़िलहाल में इसी की वजह से हो गई है और ये भी एक मशहूर अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। हम अदर पॉइंट की बात कर ले तो इरफान खान के बारे में जनरली सभी लोग जानते ही हैं कि अभी हाल ही में एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा ऋषि कपूर के बारे में आप लोग जानते ही हैं और एक आप लोग वाजिद खान के बारे में भी जान जाइए कि वाजिद खान अभी फ़िलहाल में एक मशहूर अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं कुछ अदर पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। उद्योग अभी जो कोटक महिंद्रा बैंक के फिलहाल में CMD थे, उन्हीं को क्या किया गया, उदय कोटक, उनको फिलहाल में अभी क्या किया गया था, CII का अभी हेड बनाया गया था, अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ का उनको हेड बनाया गया था। और उन्हीं के द्वारा अभी जो रीची रेलवे जंक्शन है उनको गोल्ड रेटिंग देने की बात कही गई है। ठीक है, गोल्ड रेटिंग देने की बात कही है किस स्टेशन को, तो रीची रेलवे जंक्शन को देने की बात कही गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री के द्वारा अपने राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया। पूछा जा रहा है उत्तराखंड के फिलहाल में CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, ये सबसे बड़े जो जैव विविधता पार्क है उनका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल से मैक्सिमम लोग हमारे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक नॉलेज और भी दे दूँ कि यहाँ पर आप लोगों की विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाई जाती हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखा कीजिए। और भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बुक्स के बारे में बताया जाता है YCT के। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे YCT के नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग वहाँ से आसानी से बुक्स को अपने घर पे डिलीवरी करवा सकते हैं और घरों पे पहुँचवा सकते हैं पेमेंट करने के बाद या CAD किसी भी तरीके से। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।